21 सितंबर 2024 उत्तर प्रदेश। डीएल पब्लिक स्कूल, जिसके साथ में ही हॉस्टल भी बना हुआ था जहां पर बच्चे रहते थे, उसी हॉस्टल में कृतार्थ भी रहता था, जो कि 2nd क्लास का स्टूडेंट था। वो अपनी माँ को कॉल करता है और बोलता है कि उसका बॉर्नविटा का पैकेट ख़त्म हो गया है और पापा से कहकर उसका 200 रुपये वाला बॉर्नविटा का पैकेट हॉस्टल में भिजवा दीजिए। और तुरंत उसके पापा उसकी माँ के कहने पर उसका बॉर्नविटा का पैकेट उसके हॉस्टल में पहुंचा देती हैं। लेकिन इन माँ बाप को ये नहीं पता था कि उनके बेटे कृतार्थ की ये आखिरी कॉल थी। ये जो केस है, ये उन माँ बाप के लिए ख़ास तौर पर एक सबक है जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। और अभी इस केस में एक ऐसा नया मोड़ आया है जिसको सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और आपका कानून से विश्वास भी उठ जाएगा। कृतार्थ कुशवाहा की उम्र लगभग 10 साल थी और इसके गांव का नाम है तुरसेन, जिसकी आबादी लगभग 5000 है। और कृतार्थ के पापा दिल्ली की किसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दें और इनके गांव से लगभग आधे घंटे की दूरी पर एक स्कूल है, डीएल पब्लिक स्कूल। और आसपास के जितने भी गांव हैं उसके मोस्टली बच्चे जो हैं वो इसी स्कूल में पढ़ते हैं। और इसी कारण इन बच्चों को काफ़ी दूर से ट्रैवल भी करना पड़ता था। इसीलिए जो स्कूल के ऑनर हैं यशोधन सिंह, और स्कूल के डायरेक्टर यशोधन सिंह का बेटा ही है, उसका नाम है दिनेश बघेल, इन्होंने स्कूल के साथ में ही हॉस्टल बना दिया है ताकि बच्चे ट्रैवल करने से बच सकें। कृतार्थ पिछले 4 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहा था। कृतार्थ की बड़ी बहन भी इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन वो हॉस्टल में नहीं थी। वो रोज़ अप डाउन करती थी, अपने घर से आती थी। अब कृतार्थ को जब भी कुछ चाहिए होता था, या तो वो अपनी बड़ी बहन से बोल देता था या फिर अपने घर पर अपनी माँ को कॉल कर देता था। और सब कुछ बहुत सही तरीके से चल रहा था, सब कुछ बड़ा नॉर्मल चल रहा था। अब जो स्कूल के ऑनर हैं यशोधन सिंह और उसका बेटा दिनेश बघेल, ये काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे कि इनका स्कूल और ज़्यादा तरक्की करे। हालांकि उस एरिया में सबसे बढ़िया स्कूल यही था और अच्छी खासी इनकम भी हो रही थी, लेकिन ये दोनों अपने स्कूल की इस इनकम से खुश नहीं थे और इन्होंने कुछ लोन भी ले रखा था जो कि ये चुका नहीं पा रहे थे। इसी कारण लगातार ये परेशान रहने लगे थे। तो उसके बाद जब स्कूल की तरक्की इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही थी, तो जो स्कूल का ऑनर है यशोधन सिंह, उसने तंत्र मंत्र और काले जादू की सहायता लेनी शुरू कर दी। और यहीं से शुरू होता है मौत का एक खतरनाक खेल। इस स्कूल के पीछे यशोधन सिंह का एक ट्यूबवेल था। यहाँ पर 2 कमरे बने हुए थे, इसमें से एक को पूजा घर बनाया गया था। और ये पूजा घर देखने से कोई आम पूजा घर नहीं लग रहा था। इसको देखने से साफ पता चलता था कि यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र और टोटके किए जाते हैं। और दरअसल स्कूल के बाहर भी कुछ ऐसी चीज़ें टांगी गई थी जिनको आप देसी लैंग्वेज में टोना या टोटका बोल सकते हैं। मतलब कहने का ये था कि जो स्कूल का ऑनर है यशोधन सिंह, वो इन सारी चीज़ों में विश्वास रखता था। और फिर एक दिन वो अपने बेटे दिनेश बघेल को बताता है कि अगर उनको अपने स्कूल की तरक्की चाहिए और अगर उन्होंने सारा कर्जा उतारना है तो इसके लिए उन्हें एक बलि देनी पड़ेगी। ये सुनकर दिनेश बघेल पहले तो शॉक हो जाता है और उसके बाद यशोधन सिंह उसको बताता है कि ये करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो सारी ज़िंदगी कर्जे में डूबे रहेंगे। और ये बलि किसी और की नहीं बल्कि स्कूल के ही किसी बच्चे की देनी होगी। उसके बाद ये एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के अंदर अपने ही स्कूल के कुछ टीचर्स को भी शामिल करते हैं। उसके बाद रात आती है 22 सितंबर 2024 और रात के करीब 2 बजे ये लोग हॉस्टल के एक कमरे में घुसते हैं और यहाँ पर इनको कृतार्थ, 10 साल का वो मासूम कृतार्थ कुशवाहा सोया हुआ मिलता है। एक टीचर के द्वारा कृतार्थ कुशवाहा को गोद में उठाकर उसको ट्यूबवेल वाले उसी पूजा घर में ले जाया जाता है। और यहाँ पर यशोधन सिंह, उसका बेटा दिनेश बघेल और कुछ और टीचर मौजूद होते हैं जो कि इनके साथ इनके प्लान में शामिल थे। उनके द्वारा सबसे पहले कृतार्थ कुशवाहा के बाल काटे जाते हैं और जब बाल काटे जा रहे थे तो अचानक कृतार्थ की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब वो चिल्लाता है तो ये सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी तरीके से फिर वो कृतार्थ कुशवाहा, वो मासूम बच्चा लगातार चिल्ला रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद एक टीचर के द्वारा इसके मुंह को
जोर से दबाया जाता है, इसके गले को जोर से दबाया जाता है और उसके बाद कृतार्थ हमेशा के लिए शांत हो जाता है। उसके बाद वह चिल्लाने लायक नहीं रहता, क्योंकि वह इस दुनिया को अलविदा कर चुका था। उसका कत्ल हो चुका था, मर्डर हो चुका था। इन लोगों ने मिलकर उस मासूम बच्चे की, कृतार्थ कुशवाहा की, बलि दे दी। और उसके बाद अगली सुबह 23 सितंबर 2024 के दिन जब कृतार्थ के पिता कृष्ण ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो दिनेश बघेल का कृतार्थ के पिता को कॉल आता है कि उनके बच्चे कृतार्थ की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और वो उसको लेकर दूसरे शहर के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। लेकिन कृतार्थ के पिता के द्वारा मना किया जाता है कि उसको कहीं दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको गांव के ही हॉस्पिटल में चेकअप करवा देंगे उसका। लेकिन इसी दौरान दिनेश बघेल के द्वारा अचानक ही उसका फ़ोन काट दिया जाता है। अब कृतार्थ के पिता कृष्ण और उसके बड़े भाई, ये दोनों टेंशन में किसी तरीके से स्कूल में पहुंचते हैं। लेकिन स्कूल पर पहुंचने पर उनको कोई भी वहां पर नहीं मिलता है। उसके बाद ये दोबारा से दिनेश को कॉल करते हैं और दिनेश बघेल कहता है कि वो उसके बच्चे को लेकर सदाबाद पहुंच चुके हैं उसका चेकअप करवाने के लिए। दिनेश बघेल ना तो कृष्ण की बात सुन रहा था और ना ही गाड़ी को रोक रहा था। अब किसी तरीके से परिवार के द्वारा इनका पीछा किया जाता है और इनको रास्ते में पकड़ लिया जाता है। अब जैसे ही इनकी कार रोकी जाती है तो कृतार्थ के पिता कृष्ण बेटे कृतार्थ का लाल कॉलर वाला बैग दिखता है। उसके बाद जब डिग्गी खोली जाती है तो उसमें कृतार्थ की लाश होती है। अब इन 5 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस के द्वारा बच्चे की बॉडी को अपने कब्जे में लिया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि बच्चे की मौत गला घुटने के कारण हुई है, दम घुटने के कारण हुई है। सोचिए वो 10 साल का एक मासूम बच्चा कितना तड़पा होगा, किस बुरे तरीके से इन लोगों ने सिर्फ अपने स्कूल की खातिर उसको बुरे तरीके से मार दिया। ये जो केस है अभी तक पेंडिंग है, अभी इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और अभी तक इसका फैसला आना बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं इस समाज के अंदर जो कि तंत्र मंत्र और काले जादू में विश्वास रखते हैं और इसके लिए किसी की भी बलि भी दे सकते हैं? और क्या हमारे बच्चे स्कूल में सेफ हैं, सुरक्षित हैं? और जिन पेरेंट्स के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको खास तौर पर अवेयर होने की ज़रूरत है। हमेशा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।